अस्सलाम वालेकुम जी। बजट आने वाला है अगले जून में, जो है वो 2 या 3 तारीख को जो है बजट आ जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी अबाउट टैक्सेस। अभी सुनने में बहुत सी खबरें आ रही हैं कि ये टैक्स ख़त्म हो रहा है, वो आ रहा है। अगर एफईडी की बात करूं तो एफईडी के बारे में आज से 2 महीने पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बता दिया था एफईडी ख़त्म हो रहा है। उसके नोटिफिकेशन अभी जुलाई में आना शुरू हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा। वो तो पहले ही हमें पता है कि एफईडी ख़त्म हो रहा है। और एफईडी उन सिर्फ फाइलों के ऊपर लगता है जो एफिडेविट से बनती हैं। उसमें कमर्शियल तो सारे के सारे आते हैं पूरे पाकिस्तान के, लेकिन जो फाइलें जो हैं वो एफिडेविट होते हैं और वो फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शंस होती हैं रेजिडेंशियल की, वो वन टाइम जो है वो एफईडी उनके में आता है। बाकी जो मेजर टैक्सेस हैं, मैंने अगेन बहुत दफ़ा ये आपसे डिस्कस किया है कि 7E का टैक्स है जो 4% होने के लिए जा रहा है। और वो जब टैक्स हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसकी वजह से कॉस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी ट्रांसफ़र्स की। अब इसी तरीके से सेलिंग जो है उसके ऊपर जो टैक्स दिया जा रहा है इस वक्त, कैपिटल गेन टैक्स, उसमें भी कहा जा रहा है कि कमी की जा रही है। अब ये देखना है कि वो कितनी की जा रही है। ख़बरें पूरी हैं, लेकिन मैं अगेन पहले भी जैसे हमारे सामने ही ऐसा हुआ है कि नोटिफिकेशन आए नहीं, प्राइसेस ऊपर चली गई और हम ये इंतज़ार करते रह गए कि ये टैक्स ख़त्म हो रहा है, वो टैक्स ख़त्म हो रहा है, लेकिन कोई भी टैक्स ख़त्म नहीं हुआ और उस चीज़ का हम इंतज़ार करें। बिल्कुल जी, टास्क फोर्स बनी, काम हुआ, IMF नहीं माना, कभी गवर्नमेंट नहीं मानी, अब ये सारा कुछ है। अभी तक अगर आप जो है ट्रिब्यून में जाएं और आर्टिकल को पढ़ें तो पता लगेगा कि 2024 और 25 के एक साल के जो है वो जो शॉर्टफॉल आया है वो 1 ट्रिलियन रुपीस का है। जो शॉर्टफॉल आया, जो टैक्स कलेक्शन हमने की थी और हुए नहीं। अब ये अगला साल जो है, क्या ये 1 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा या कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएंगे कि 1 ट्रिलियन रुपये का जो शॉर्टफॉल है इसको भी कवर किया जाए और जो नेक्स्ट टारगेटेड्स होंगे उसको भी जो है वो पूरा किया जाए। उसके ऊपर IMF ने ये बजट बनाया है और ये किया जाएगा। तो जब ऐसा बजट बन रहा है जिसमें आपने जो पहले शॉर्टफॉल है उसको भी आपने बचाना है और नए जो टैक्सेस हैं वो भी आपने कलेक्ट करने हैं, तो यकीनन ऐसा बजट बिल्कुल नहीं आएगा जो हम खबरों में सुन रहे हैं कि जिसमें जो है ये भी ख़त्म हो गया तो वो भी ख़त्म हो गया। कुछ ख़त्म नहीं होगा। बहुत आराम से आपने स्टडी करना है बजट को और उसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आपने रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है। घर बनाना है आपने, तो यकीनन आप कहीं भी प्लॉट ले लें, वो आज ले लें या कल ले लें, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो तो आपके टारगेट्स होते हैं, आपकी सोच होती है कि इसको इतने साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए और आपने ये रखा होता है कि इसका ROI जो है हमें इतना मिल जाए तो हम उसमें से बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बन सकती है। तो वो ROI अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको वेट करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती। अभी अगर आप किसी डील को या आपको कोई जो है ज़बरदस्ती कोई कह रहा है कि शायद ये ऊपर चला जाएगा बजट के बाद और ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको कोई ऐसी बातें करेगा तो वो बिल्कुल अपनी जो है वो बोटी के लिए आपका बकरा जो है वो हलाल करने के चक्करों में है। तो उनसे आपने बचना है और इंतज़ार करें बजट का, नोटिफिकेशंस का, चीज़ें आपके सामने जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब फाइलों के अंदर यकीनन प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ की गई हैं, उनको आप देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन कर पाएंगी, ख़ास तौर पे कोयटा और फेज़ 10, ये दोनों की दोनों फाइलें। कोयटा भी है, इसमें भी करेक्शन आ सकती है कोई 5 से 7 लाख रुपया, और 10 जो है इसके अंदर भी 1 मिलियन तक करेक्शन आ सकती है एक कनाल के अंदर। तो यानी कि कोयटा जो है वो 32-33 लाख रुपए की हो सकती है, जबकि जो है फेज़ 10 की फ़ाइल जो है वो 90 लाख रुपए की जो है वो आ सकती है। मुझे ऐसा लगता है अगले 2-3 महीनों के अंदर आप ये देखेंगे ये सारा कुछ होगा। अभी भी इसके अंदर जो है वो पंपिंग की जा रही है, हवा भरी जा रही है ताकि ये ऊपर हो जाए। लेकिन अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप ज़्यादा पैसे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि जी फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो प्रिज्म में मुझे जो है वो सिर्फ एक बात समझ नहीं आ रही, वो ये कि यहाँ पे अभी भी प्लॉट जो हैं वो 3-3 करोड़ रुपए की उनकी डिमांड्स हैं या 3 करोड़ प्लस की भी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 3 करोड़ रुपए का प्लॉट आज फेज़ 9 प्रिज्म में ख़रीदना चाहिए, चाहे वो प्लॉट मेन रोड के ऊपर क्यों ना हो या चाहे वो प्लॉट किसी पार्क के सामने क्यों ना हो। उसकी ये प्राइस आज के दौर इस टाइम में नहीं बनती। तो वही 3 करोड़ रुपया आप
फ़ेज़ 8 में लगा लें या फ़ेज़ 7 में लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है फ़ेज़ 9 प्रिज्म से। घर बनाने के लिए, अगर आप घर बनाने का ये प्लान कर रहे हैं, ऑल्दो कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आप ज़रूर ऐसा प्लॉट ले लें और उसको 5 साल तक मिनिमम आपको होल्ड करना पड़ेगा, तो वो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। लेकिन फ़ौरन जो है वो आपको इसके रिटर्न्स नहीं मिल सकते। और घर बनाने वालों को तो मैं बिल्कुल एडवाइज़ नहीं करूँगा कि वो 3 करोड़ रुपए वाला प्लॉट प्रिज्म में लें और उसके ऊपर अगले साल जो है वो कंस्ट्रक्शन करें। तो मेरा ख़्याल है कि ये कोई इतनी अच्छी जो है स्ट्रेटजी नहीं होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।